हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेशनल इनकम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था कि नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। तो चलिए लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके मेरी वीडियो देख लीजिए कि आपने नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया था यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो आज हमारा एक नया मेथड है इनकम मेथड, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि हमारे पास तीन मेथड है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा आपका इनकम मेथड और तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जो हम आने वाली फर्दर वीडियोस में उसको देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम देखते हैं कि नेशनल इनकम हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा मेथड यूज करके, इनकम मेथड यूज करके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहां पे रिमाइंड करवाने की कोशिश करूंगा कि जब नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड, तो उसमें फॉर्मूला आपने क्या यूज किया था। उसमें आपने यूज किया था, अगर आपके पास नोट्स पड़े हो या लास्ट वाली वीडियोस में आप देख लेना चाहे, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टैरिसरी सेक्टर। जब तीनों सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्शन को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है जीडीपी एमपी। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, ये हमारा सेकंड स्टेप था। हमारे पास आया था एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी में फिर हमने क्या ऐड किया, प्लस एनएफआईए, देन हमारे पास था हमारा नेशनल इनकम। तो चलिए सेम एज इट इज में देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है। ये अगर हम बात करें इनकम मेथड यानी दिस मेथड, यानी इस मेथड को यूज करके, इस मेथड को अप्लाई करके हमें कैलकुलेट करना है हमारा नेशनल इनकम। तो स्टेप क्या है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है आपका सभी सोर्सेस ऑफ इनकम को आप ऐड कीजिए। भैया सोर्सेस ऑफ इनकम है क्या, कंपोनेंट ऑफ इनकम है क्या। सबसे पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, आपको यहां पे दिख रहा होगा साफ बोर्ड पे ऑल ओवर। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इस फॉर्मूले का ऑल ओवर। ठीक है, क्या है आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट मिक्स इनकम, ये सभी आपने ऐड किया। यहां पे आपके पास जीडीपीएमपी नहीं आएगा। जब आपने सभी सोर्सेस ऑफ इनकम को ऐड किया देन हमारे पास आ गया एनडीपीएफसी। ठीक है, प्लस एनएफआईए नेशनल इनकम। पर मेन चीज यहां पे ये है कि हम अगर इन एक एक कंपोनेंट की बात करें, ये इनकम के कंपोनेंट की बात करें, तो इनमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या इंक्लूड होती हैं तो हम देखते हैं यहां पे। सबसे पहले हमने अपना क्या लिया था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए अगर हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, इसमें तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, वेजेस एंड सैलरी, मे बी दैट इन कैश, ये कैश में भी हो सकता है, वेजेस एंड सैलरी मे बी काइंड। ठीक है, आप चीज है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के वे में भी जो भी है वेजेस एंड सैलरी रिसीव वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बेसिकली इसी नाम से दिया रहता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है। अगर हम बात करें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके अंदर तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कहने का मेरा मतलब यहां पे ये है कि अगर आपके पास पता है क्या, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे दिए रहेंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह से चीजें दे सकते हैं आपके पास, जैसे कि आपके पास सीओई भी दे दिया कोई अमाउंट। ठीक है, यहां पे आपके पास वेजेस भी दे देगा, फिर आपके पास सैलरी भी दे देगा, सैलरी के बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह भी दे सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो दैट मींस मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो आप इन तीन चीजों को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये तीनों चीजें ऑलरेडी हमारे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या इंक्लूड है। ठीक है, फिर आपके सामने क्वेश्चन है सर हमें इन तीनों को कब प्लस करना है। अगर आपके पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन नहीं है तब आप वेजेस भी लीजिए, सैलरी भी लीजिए एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी लीजिए। बट अगर कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज गिवन है तो इन तीनों चीजों को आपको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये तीनों चीजें ऑलरेडी हमारे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या होती है, गिवन होती है, इंक्लूड होती है। चलिए फर्स्ट तो सर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रॉफिट। देखा था ना, प्रॉफिट एक कंपोनेंट था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट के अंदर तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। ठीक है, रिटेन अर्निंग का मतलब सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर लोगों भी आप बोल सकते हो, उधर नाम से यहाँ पे दिया जा सकता है। तो सेम जस्ट इसी की तरह अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो आप तीन चीजों को आप बिल्कुल भी नहीं लोगे। क्या क्या नहीं लोगे, एक कॉर्पोरेट टैक्स आपको नहीं लेना, डिविडेंड आपको नहीं लेना और रिटेन अर्निंग नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि तीनों चीजें ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। आप डिविडेंड कब प्लस करोगे, कॉर्पोरेट टैक्स कब प्लस करोगे, रिटेन अर्निंग कब प्लस करोगे, जब ये प्रॉफिट आपके पास गिवन नहीं होगा, आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो सर हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं थर्ड हमारा, सपोज अगर बाई चांस ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, फिर हम क्या करेंगे।
अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो ऑपरेटिंग सरप्लस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आप क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, क्योंकि इन चारों चीजों से मिलकर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बना होता है। तो यहां तक तो मे बी दैट आपका क्लियर हो चुका होगा कंसेप्ट ऑलवर, ठीक है। तो दोबारा बारे में रिपीट करवा रहा हूं यहाँ पे कि नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग द इनकम मेथड, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ये सभी सोर्सेस को इनकम को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास आया एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, नेशनल इनकम। और मैंने आपको बता दिया सीओई यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 एलिमेंट है, वेजेस, सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। और प्रॉफिट में 3 पार्ट, ये कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। एंड अगर आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का बिल्कुल नहीं लेना। तो चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो देखते हैं आगे, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनआई कैलकुलेट करना है। कौन सा मेथड यूज करके? इनकम मेथड यूज करके। फॉर्मूला हमने क्या देखा है? फॉर्मूला हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, सभी सोर्सेस ऑफ इनकम को ऐड कर देते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्या था आपका? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सभी इनकम के सोर्स को आप ऐड कर देते हैं, आपके पास आता था एनडीपीएफसी। तो देखते हैं ये सारे क्या कंपोनेंट जो हमने अपने फॉर्मूले में देखे हैं ये है या नहीं है। देखिए अगर हम बात करें मिक्स इनकम है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन को तो हम लेते ही नहीं, हमें पता ही है, ठीक है, हमने पहले कर रखा है कि पेंशन हमारा कौन सा इनकम है? ट्रांसफर इनकम। चलिए डिविडेंड, चलो देखते हैं, डिविडेंड हमने देखा था। ऑपरेटिंग सरप्लस, और हमने पढ़ा भी है कि अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। यानी अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो इन चीजों को हमें नहीं लेना, हमें रेंट एंड रॉयल्टी नहीं लेनी, हमें इंटरेस्ट नहीं लेना, हमें प्रॉफिट नहीं लेना, ठीक है। तो देखते हैं, प्रॉफिट नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, एंड रेंट एंड रॉयल्टी है या नहीं है? नहीं है हमारे पास। डिविडेंड भी नहीं लेगा क्योंकि डिविडेंड एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। जब हमने ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया है तो हमें प्रॉफिट को लेके क्या करना? तो हम देखते हैं, हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे यहाँ पे? एनडीपीएफसी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम सभी इनकम के सोर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जीडीपीएम भी नहीं आएगा, हमारे पास क्या आता है? एनडीपीएफसी। हमारे पास दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो लिख लिया हमने ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम प्लस वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। हम वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्यों लेंगे? क्योंकि दीज आर द कंपोनेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या हमारे क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है? नहीं गिवन है। अगर हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन होता तब ना हम वेजेस एंड सैलरी लेते, ना ही हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेते। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एलिमेंट है ये हमारे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के ही पार्ट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम लेंगे यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज एंड प्लस क्या लेंगे हम? सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये हमने प्लस कर लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है हमारे पास? ऑपरेटिंग सरप्लस है 900 प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है? 200 प्लस वेजेस एंड सैलरी कितना है? 500 प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितना है? 50। सभी को ऐड कर देते हैं हम, 1650। ये आया हमारे पास एनडीपीएफसी, ठीक है। बट हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। एनडीपीएफसी हमें क्या ऐड करना है? प्लस करना है एनएफआईए। अगर हमें एनएफपीएफसी यानी नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करेंगे? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए हमारे पास कितना है? -10। तो 1650 प्लस माइनस का 10, तो दैट मीन्स क्या आ गया? 1640। दिस इज आवर नेशनल इनकम, ठीक है। तो यहां पे पता चल चुका होगा आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का हमने क्या तरीका अपनाया, ठीक है, कैसे कैसे हमने सॉल्व किया। बस यहां पे आपको ये देखने की जरूरत है कि कौन सा मेन एलिमेंट आपके पास गिवन है,
क्या हमें इंक्लूड करना है नहीं करना, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आपके पास कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज गिवन है तो आप ना वेजेस लीजिए, ना सैलरी लीजिए, ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन है, सिंपल, मैं फिलहाल अभी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस की बात नहीं कर रहा। अगर प्रॉफिट गिवन है तो आपको एक तो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेना, ठीक है, दूसरा आपको डिविडेंड नहीं लेना, ठीक है, और आपको रिटेन अर्निंग नहीं लेनी, ठीक है। ये प्रॉफिट के 3 पार्ट है। बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है क्वेश्चन में, तब क्या करोगे? रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आपको नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए यहां पे हमने न्यूमेरिकल पोर्शन देखा, एक और न्यूमेरिकल हम यहां पे देखते हैं, इससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है हमारा, तो देखते हैं। सबसे पहला ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सर इतने सारे कंपोनेंट, इतने तो हमने पढ़े भी नहीं है। अरे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है कि जो आपने पढ़ा है आपको उसी में से देखना है आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये सारे हमारे कंपोनेंट हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला में पता ही है हमारा फॉर्मूला क्या है नेशनल इनकम का। तो देखिए जैसे बात है, जब हमें पता है जब सोर्सेस ऑफ इनकम को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है हमारा एनडीपीएफसी। तो चलिए देखते हैं, एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सारे इनकम के जो हमारे कंपोनेंट है क्या क्या है? तो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा, प्रॉफिट हमने पढ़ा हुआ है, मिक्स्ड इनकम, रेंट एंड इंटरेस्ट ओवर, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज हमने पढ़ा है, हमने लिख दिया यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजस्शन एक्सपेंडिचर, ये तो हमारे फॉर्मूले कहीं नहीं था, ठीक है। एनएफआई के बाद में बात करते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी कहीं नहीं था, प्रॉफिट था हमने ले लिया यहाँ पे। एनआईटी के बारे में फिलहाल हमने पढ़ा, मिक्स इनकम था हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद से रेंट हमने क्या ले लिया, इंटरेस्ट भी हमने ले लिया, प्राइवेट फाइनल कंजस्शन एक्सपेंडिचर हमारे फाइनल फॉर्मूले में था ही नहीं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये भी हमारे इनकम मेथड के फॉर्मूले नहीं था, और डेप्रिसिएशन भी नहीं था होगा, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला अपना क्लियर किया हुआ है, हमें उसी फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया? फर्स्ट कंपोनेंट यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा हमारा है फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ हमारा क्या है? प्रॉफिट के बाद हमारा क्या है? मिक्स्ड इनकम के बाद हमारा क्या है? रेंट के बाद इंटरेस्ट। ये सभी सोर्सेस ऑफ इनकम जो हमारे पास यहाँ पे गिवन थे उसको हमने ऐड कर लिया, डायरेक्ट आया हमारे पास एनडीपीएफसी, ठीक है। एनडीपीएफसी के बाद हमें नेशनल इनकम पे जाना है, ठीक है। हमें पता था फॉर्मूला हमारा, जब हम सभी इनकम के सोर्स को ऐड करते थे तो हमारे पास आता था एनडीपीएफसी, प्लस करते थे डायरेक्ट एनएफआईए, हमारे पास नेशनल इनकम हमारे सामने था, प्लस हमने कर दिया एनएफआईए जो कि हमारे पास गिवन है, कितना हमारे पास एनएफआई गिवन? माइनस का 10, ये रहा -10, 1850, दिस इज आवर नेशनल इनकम। तो ये यहाँ पे हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया है यूजिंग द इनकम मेथड। बस यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको रखना है कि फॉर्मूला आपका क्या है और किस मेन कंपोनेंट के अंदर कौन छोटे छोटे कंपोनेंट इंक्लूड है, ठीक है, कौन कौन एलिमेंट इंक्लूड है, कि क्या चीजें हैं, तब आपको क्या प्लस करना है या क्या प्लस आपको नहीं करना, किसको इंक्लूड करना है किसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, कौन से मेथड को लेके? एक्सपेंडिचर मेथड को लेके, जो हमारा लास्ट मेथड है। फिर उसके बाद फर्दर वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कई बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है कि हाँ कि वेदर इट विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम और नॉट, विद रीजन आप एक्सप्लेन वगैरह कीजिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट्स वगैरह इनके रिगार्डिंग वगैरह होता है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, अपने डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादा वीडियो को शेयर करो और अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कीजिए।